फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है फॉर्म एंड इट्स एलिमेंट्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं फॉर्म टैग, इनपुट टैग्स, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, फाइल अपलोड, ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड बटन्स। जैसे कि जब हम कोई भी ईमेल वगैरह ओपन करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म आता है। फर्स्ट हम अपना यूज़र नेम टाइप करते हैं, देन आपका हम पासवर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। या फिर जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन फॉर्म है या किसी यूनिवर्सिटी का जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं, जैसे आपका नेम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस वगैरह। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, जिसमें आपका नेम है, ईमेल, मैसेज है, बॉटम एक चेक बॉक्स है जिसमें लिखा है सेंड अ कॉपी टू माय ईमेल एड्रेस और बॉटम एक बटन है सेंड बटन। तो अगर हम इस तरह से फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं फॉर्म टैग का। तो सबसे पहले बात करते हैं HTML फॉर्म की। A form element is used to create an HTML form for user input. यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म्स का यूज करते हैं HTML के अंदर। फॉर्म एलिमेंट्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन्स एंड मोर। फॉर्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया था कि नेम हमें ईमेल या फिर एड्रेस देना है या मैसेज देना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट फील्ड्स का, चेक बॉक्सेस वगैरह का हम यूज करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म टैग। आप फॉर्म टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आपका आता है एक्शन। एक्शन स्पेसिफाइज अ URL और URI ऑफ द बैक एंड स्क्रिप्ट दैट विल प्रोसेस द फॉर्म। जो फॉर्म को प्रोसेस करती है बैक एंड पर, उसका वो क्या देता है, URL देता है। नेक्स्ट आपका होता है मेथड। मेथड स्पेसिफाइज द HTTP मेथड टू यूज व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसका HTTP मेथड बताएगा कि कौन सा है। अब इसमें हमारे दो मेथड्स होते हैं, गेट एंड आपका पोस्ट। गेट द फॉर्म डाटा इज अपेंडेड टू द URL व्हेन सबमिटेड। जब हम डाटा को सबमिट करते हैं तो हमारा जो भी डाटा होता है वो आपकी जो एड्रेस बार है वेब ब्राउजर के वहाँ पर ऐड हो जाता है, मीन्स अपेंड हो जाता है। पोस्ट के केस में द फॉर्म डाटा इज नॉट अपेंडेड टू द URL, वो URL के साथ अपेंड नहीं होता है। नेम डिफाइंस अ यूनिक नेम फॉर द फॉर्म। अब नेम का यूज करते हैं फॉर्म को नेम देने के लिए। जो फॉर्म और एक्शन आपके एट्रीब्यूट्स हैं ये हम यूज करते हैं बेसिकली प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। फर्स्ट प्रेस करेंगे विंडो की +R टू ओपन एंड डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर मैंने टाइप किया नोटपैड ++, ओके कर दिया। हमारा जो नोटपैड ++ ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ पर एक न्यू फाइल में वर्क करना है, तो मैंने यहाँ से न्यू फाइल ले ली। न्यू फाइल लेने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगी HTML। HTML को मैंने लास्ट में क्लोज किया। उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा हेड टैग। हेड को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। हेड के बाद आपका आएगा टाइटल। मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया फॉर्म और मैंने टाइटल को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अब आफ्टर हेड टैग मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी बॉडी टैग, और बॉडी को मैंने HTML से पहले क्लोज किया। आप फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S। आप जिस भी लोकेशन या पाथ पर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं आप ब्राउज करेंगे। मैं यहाँ पर सेव करूँ HTML क्लासेस फोल्डर के अंदर, इसे d9.html के नाम से, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब हमें इसे ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर अपने फोल्डर में आई HTML क्लासेस के अंदर और मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया डे 9 पर। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पेज ओपन हो चुका है जिसमें टाइटल दे रखा है मैंने फॉर्म। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म टैग। बॉडी के बाद मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म टैग और मैंने यहाँ पर फॉर्म को क्लोज कर दिया। अब इसमें जो मेथड मैंने आपको बताया कि हम यूज करते हैं गेट एंड पोस्ट, उसका मैं आपकी थोड़ी देर बाद यूज बताऊंगी। फर्स्ट हम फॉर्म को डिजाइन करेंगे। आप फॉर्म को डिजाइन करने के लिए नेक्स्ट हमारे कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स हैं आप उनकी बात करते हैं। फर्स्ट आपका सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल। अगर हमें यूजर से उसका नेम लेना है या कोई भी हमें सिंगल लाइन इनपुट चाहिए तो हम उसके लिए यूज करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट का। सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल्स, दिस कंट्रोल इज यूज्ड फॉर आइटम्स दैट रिक्वायर ओनली वन लाइन ऑफ यूजर इनपुट।
such as search boxes or names. They are created using HTML input tag. For example, input type text. अगर हमें कोई भी जैसे हमें लेना है सर्च बॉक्स लेना है या हमें किसी का नेम लेना है जो सिंगल लाइन में आएगा तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो टाइप करते हैं। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर आई, मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले मैंने एक हेडिंग दे दी एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने इसको नेम दे दिया और मैंने यहाँ पर H1 को क्लोज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा यूजर नेम। मुझे नेम लेना है तो मैं इसमें सिंगल लाइन इनपुट का यूज करूंगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट और मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे और सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई और मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ हेडिंग है जो मेरी फॉर्म की, उसके बाद यूजर नेम और यहाँ पर आपका ये बॉक्स बन चुका है। मैंने यहाँ पर नेम दे दिया अमित। देखिए यहाँ पर अमित लिखने के बाद मैं जितने मर्जी कैरेक्टर यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ, कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे क्या करना, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी है जैसे मैक्स लेंथ वगैरह। तो बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की। सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट टाइप मैं आपको बता चुकी हूँ। टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल, मीन्स आपका इनपुट कंट्रोल किस टाइप का है। एंड फॉर टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल इट विल बी सेट टू टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट सेट करेंगे। नेक्स्ट है नेम, नेम ऑफ द इनपुट फील्ड। वैल्यू, दिस कैन बी यूज टू प्रोवाइड एन इनिशियल वैल्यू इनसाइड द कंट्रोल। अब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था तो बॉक्स के अंदर इनिशियल लाइट ग्रे कलर में लिखा होता है यूजर। तो अगर हमें इनिशियल वैल्यू देनी है तो हम उसके लिए यूज करते हैं वैल्यू ऑप्शन का। तो टेक्स्ट के बाद मैंने यहाँ पे इसका नेम एट्रीब्यूट यूज किया। मैंने इसको नेम दे दिया यूजर, स्पेस दिया। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू देनी है, मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पर एंटर योर नेम। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखें आपकी जो वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जो भी नेम देना है वो अपना नेम सेट कर दूंगी। नेक्स्ट है साइज। साइज अलाउज टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स इनपुट बॉक्स की जो लेंथ है उसकी जो विड्थ है वो सेट करेगा किसमें, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में। मैक्स लेंथ अलाउज टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अ यूजर कैन एंटर इनटू द टेक्स्ट बॉक्स। में एक यूजर एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स टाइप कर सकता है, कैरेक्टर्स और नंबर्स जो भी आपका कंसेप्ट है। तो देखते हैं प्रैक्टिकली। अब मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, इसका साइज दे दिया मैंने यहाँ पर 30 मीन्स 30 कैरेक्टर्स। फाइल को सेव करेंगे और मैं ब्राउजर में आई और मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया। अब देख रहे हैं इसकी जो विड्थ है इंक्रीज हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया था कि हम जितना मर्जी इसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, बट मुझे इसमें लिमिट सेट करनी है। तो लिमिट सेट करने के लिए हम यूज करेंगे मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का। मैक्स लेंथ मैंने सेट कर दी 10 कैरेक्टर्स और नंबर्स। अब इसको रिफ्रेश करूंगी मैं, यहाँ पर देखिए अब जब मैं इसमें टाइप कर रही हूँ, मैंने ये देखो कुछ कैरेक्टर्स टाइप कर दिए। अब इससे आगे मेरा वो टाइप नहीं हो रहा। अगर मैं नंबर भी टाइप करूंगी देन तो भी आपके 10 से ऊपर टाइप नहीं होंगे। इस तरह से हम मैक्स लेंथ सेट कर सकते हैं। ये था आपका सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल। नेक्स्ट आपका है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। Password input controls, this is also single line text input but it masks the characters as soon as a user enters it. ये भी आपका क्या सिंगल लाइन इनपुट है, बट इसमें क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो डॉट्स में या स्टार्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा फेसबुक, जीमेल, याहू जहाँ भी हम लॉगिन करते हैं तो हमारा जो पासवर्ड विजिबल नहीं होता वो मोस्टली डॉट्स में आता है। तो उस कंसेप्ट के लिए हम यूज करते हैं पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स का। इसके लिए हम यूज करेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके सेम है जो आपके टेक्स्ट के थे, जैसे टाइप, नेम, वैल्यू, साइज एंड मैक्स लेंथ। तो सेम एट्रीब्यूट्स हैं, सेम वही आपका रिजल्ट आएगा जो हमारा अभी प्रीवियसली इनपुट टाइप टेक्स्ट में आया था। अब हम टाइप करते हैं पासवर्ड। अब मैंने यहाँ से BR कर दिया लाइन ब्रेक, मुझे नेक्स्ट लाइन पर लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा पासवर्ड, देन इनपुट टाइप पासवर्ड। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई और मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड सेट हो चुका है। मैंने पासवर्ड टाइप किया ABC, तो ये आपका किस में आ रहा है, डॉट्स में आ रहा है।
पासवर्ड के नेक्स्ट आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल. The multi-line text input controls. This is used when the user is required to give details that may be longer than a single sentence. जब एक सेंटेंस है एक लाइन से ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन का. जैसे एड्रेस, अब एड्रेस किसी का सिंगल लाइन का हो सकता है, 2 लाइन्स का, 4 लाइन्स का भी हो सकता है, या फिर जैसे अभी प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने मैसेज आपको दिखाया था. अब मैसेज आप एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 10 सेंटेंसेस में लिख सकते हो. तो मल्टी लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का. अब इसके लिए हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट एरिया. इसमें इनपुट टाइप का यूज़ करेंगे, सीधा हम टेक्स्ट एरिया से स्टार्ट करेंगे और इसे क्लोज करना आपका जरूरी है. अब इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सेम वही आपका नेम है, नेम ऑफ द इनपुट फील्ड. नेक्स्ट आपका रोज एंड कॉल्स. रोज इंडिकेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ टेक्स्ट एरिया बॉक्स, कितनी रोज उसमें हमें स्टार्टिंग में शो करें. रोज उसके हाइट को सेट करेंगे इनिशियली, एंड कॉल्स उसकी विड्थ को सेट करेंगे. इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ टेक्स्ट एरिया बॉक्स. तो प्रैक्टिकली देखते हैं इसे. अगेन मैंने यहाँ पर BR किया लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा एड्रेस. हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेक्स्ट एरिया. मैंने इसको नेम दे दिया, इवन कुछ भी आप नेम से दे सकते हो. कोर्स दे दिए मैंने यहाँ पे इसको 30. रोज दे दी मैंने 5. एंड मैंने यहाँ पर लिखा एंटर एड्रेस, और उसके बाद मैंने टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया. अगर टेक्स्ट एरिया को क्लोज नहीं करेंगे, उसके बाद जैसे फॉर्म, बॉडी, HTML लिखा है वो सब उसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगा. फाइल को सेव किया. सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए आपका मल्टी लाइन बॉक्स बन चुका है. अब जब मैं इसमें टाइप करूँगी तो यहाँ पर मेरी मल्टी लाइन सेट होंगी और यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रॉलिंग ऑन हो जाएगी. बाय डिफॉल्ट देखिए 1 2 3 4 5 रोज के अकॉर्डिंग इसकी हाइट सेट हुई है और 30 कैरेक्टर्स के इक्वल इसकी आपकी विड्थ सेट हुई है. Checkbox control. Checkbox are used when more than one option is required to be selected. जब हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्सेस का. इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, हेडिंग दे दी क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन. बॉटम में मैंने 5 ऑप्शंस दे दी, BA, MA, MBA, MCA, BCA. आज पर BCA भी हो और MCA भी हो, तो मीन्स 5 में से हमारे 2 ऑप्शंस ट्रू हैं. मुझे 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है. तो जहाँ भी हमें मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्सेस का. अब इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं. फर्स्ट टाइप, जैसे टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स आएगा. इंडिकेट द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल एंड फॉर टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल इट विल बी सेट टू चेक बॉक्स. सेकेंड आपका नेम ऑफ द चेक बॉक्स. वैल्यू, द वैल्यू दैट विल बी यूज्ड इफ द चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड, जो भी हमारी वैल्यू यूज होगी. एंड चेक सेट टू चेक इफ यू वांट टू सिलेक्ट इट बाय डिफॉल्ट. अगर हम स्टार्टिंग में चाहते हैं एक बॉक्स हमारा चेक्ड हो तो हम उसमें चेक लिखते हैं. प्रैक्टिकली देखते हैं हम इसका. मैंने BR किया लाइन ब्रेक. मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन. अब मैं लिखूंगी इनपुट टाइप चेक बॉक्स. मैंने इसको नेम दे दिया CB1 में चेक बॉक्स 1. क्लोज किया. मैंने यहाँ पर लिखा BA. अब मुझे 5 ऑप्शंस देनी है. मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट कर दूंगी 5 टाइम्स क्योंकि सेम मुझे लिखना है. और मैंने यहाँ पर दे दिया MA. MA के बाद BBA, देन BCA, MCA. अब इनके नेम्स दे रही हूँ मैं. ये चेक बॉक्स हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, 4 एंड आपका चेक बॉक्स 5. को सेव करेंगे, कंट्रोल S, ब्राउजर में आए, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखें हमारे चेक बॉक्सेस आ चुके हैं. अब मेरी क्वालिफिकेशन है BCA और MCA, तो मैंने दोनों को ऑन किया, दोनों गए. तो जितने भी चेक बॉक्सेस आपने ऑन करने आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ करने तो आप उसी पर क्लिक करेंगे. अब जाने मैंने फॉर्म को रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट कोई भी मेरा चेक बॉक्स ऑन नहीं है. तो मैं चाहती हूँ बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई एक चेक बॉक्स ऑन हो ताकि यूजर को पता हो कि हमें क्या करना है, टिक करना है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक ऑप्शन का यूज करेंगे. मुझे यहाँ पर MCA को चेक करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा चेक्ड. सेव की. सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट आपका वो चेक बॉक्स ऑन है.
आपने बाद में ऑफ करना है तो आपको उनका ऑफ कर सकते हैं, बट इनिशियली वो आपका क्या होगा, ऑन होगा। साथ से हम यूज करते हैं चेक बॉक्सेस का। नेक्स्ट आपका है रेडियो बटन कंट्रोल। Radio buttons are used when out of many options, just one option is required to be selected. में जहाँ पर मल्टीपल में से आपने सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन का। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप रेडियो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एग्जाम्स हम देते हैं तो वहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज करो उसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं। अब 4 में से हमारी एक ही ऑप्शन ट्रू होती है, तो मीन्स वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, रेडियो बटन का। क्यों? क्योंकि 4 में से हमारी एक ऑप्शन ट्रू है, तो जहाँ पे मल्टीपल में से हमारे सिंगल ऑप्शन ट्रू होते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन्स का। अब इसके एट्रीब्यूट्स हैं टाइप, नेम, वैल्यू एंड चेक। सेम वही एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे चेक बॉक्स के थे। प्रैक्टिकल करते हैं इसका भी। आफ्टर MCA मैंने यहाँ पर BR कर दिया, लाइन ब्रेक। अब तो मुझे यहाँ पर लिखना है जेंडर। जेंडर के बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो, देन मैंने इसको नेम दे दिया R1 रेडियो 1 और मैंने यहाँ पर लिखा मेल। इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, मुझे सेम टाइप करना है, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और लास्ट में जाके मैंने यहाँ पर फीमेल दे दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज करूँगी, फिर बाद में आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। मैंने इसको दे दिया R2। फाइल सेव की। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में और मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर जेंडर में है मेल एंड फीमेल, तो मैंने मेल को ऑन किया, फिर मैंने फीमेल को ऑन किया। ये क्या हुआ, दोनों ऑन हो गए, बट हमें दोनों में से एक को ऑन करना है। अब ये दोनों ऑन क्यों हुए, क्योंकि मैंने इनका नेम डिफरेंट दे रखा है। एक ग्रुप के अंदर जितने भी रेडियो बटन्स होते हैं उनका नेम सेम देते हैं। अब ये एक ही ग्रुप है, मेल और फीमेल में से एक ही ऑप्शन ट्रू होगी, तो मैं इनको एक ही नेम दूंगी। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, तो चारों बटन्स का नेम सेम होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो 4 ऑप्शंस हैं उनका नेम सेम होगा। तो इस तरह से हम एक ग्रुप के अंदर जितने भी रेडियो बटन्स हैं उनका नेम सेम रखते हैं। अदरवाइज क्या होगा, सारे रेडियो बटन्स आपके ऑन हो जाएंगे। मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब मैंने फर्स्ट मेल पर क्लिक किया, फिर मैंने फीमेल पर क्लिक किया, अगेन मेल पर क्लिक किया, तो आप देखिए दोनों में से एक ही ऑप्शन आपकी ऑन हो रही है। अब जब मैं इसको फॉर्म को रिफ्रेश कर रही हूँ तो इनिशियली हमारा कोई भी बटन ऑन नहीं है, तो मुझे करना है बटन को ऑन करना है। हम क्या करेंगे, उसके आगे चेक लगा देंगे। मैंने चेक लगा दिया और रिफ्रेश किया तो आपका एक बटन ऑन हो गया। इस तरह से हम यूज करते हैं रेडियो बटन का। नेक्स्ट आपका सिलेक्ट कंट्रोल बॉक्स। A select box, also called drop down box, which provides option to list down various options in the form of drop down list. Means अगर हमें drop down list के फॉर्म में कुछ भी लिस्ट शो करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। From where a user can select one or more options. For example, जैसे हम MS Word के अंदर फॉन्ट साइड पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आती हैं। फॉन्ट पर लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन के फॉर्म में बहुत सारे लिस्ट फॉन्ट्स के नेम्स आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट टैग का। उसके अंदर हमारे क्या जाएंगे, ऑप्शन जाएंगी। ऑप्शन के बाद हम सिलेक्ट को क्लोज करते हैं। अब इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है, साइज है और इसमें मल्टीपल है। अगर हमें मल्टीपल सिलेक्शंस करनी है तो वैल्यू दैट विल बी यूज्ड इफ द सेट टू मल्टीपल then allows the user to select multiple items from the menu. में यूजर मल्टीपल आइटम्स फॉर्म में से उसमें सिलेक्ट कर सकता है। कैसे देखें, मैंने यहाँ पर लिखा BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए मैं लिखा सिलेक्ट सिटी। सिलेक्ट टैग लिखेंगे। सिलेक्ट टैग लिखने के बाद ऑप्शन, मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली। ऑप्शन को क्लोज करना ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं, भी कर सकते हैं। कॉपी किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट को क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैंने सिटीज के नेम दे दिए। फाइल को सेव करेंगी। सेव करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया ब्राउजर को, तो देखें यहाँ पे हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। ओके, अब टॉप पे क्या आपका दिल्ली है, मैं चाहती हूँ हरियाणा मेरा सिलेक्शन में दिखाई दे स्टार्टिंग में,
तो जिससे आपने सिलेक्टर में दिखाना है वहां पर लिखेंगे सिलेक्टेड। मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड लिखा। सिलेक्टेड लिखने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पर देखिए हरियाणा हमारा सिलेक्शन में आ गया। मीन्स इनिशियली आपका हरियाणा टॉप में दिखाई देगा। अब नेक्स्ट है मुझे करना है जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, स्क्रॉलिंग लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे साइज एट्रीब्यूट। साइज मैंने देते हैं यहाँ पर 3। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखें आपके 3 आइटम दिखा दे रहे हैं, गोवा, पंजाब, इस तरह से। ओके। अब नेक्स्ट है अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल सेट करना है तो मल्टीपल भी सेट कर सकते हैं। मल्टीपल के केस में मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। ओके। अब मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो कंट्रोल क्लिक करने के बाद मैं इस तरह से मल्टीपल आइटम्स भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम यूज करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट का और स्क्रॉलिंग लिस्ट का। नेक्स्ट आपका है फाइल अपलोड बॉक्स। अब हमें क्या करना है, जैसे हम जब ईमेल सेंड करते हैं, अटैच करते हैं, तो अटैच करने पर हम क्लिक करते हैं अटैच बटन पर। वहां से हमें जिस भी फाइल को अपलोड करना होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारी वो फाइल अपलोड हो जाती है। तो अगर हम इस तरह से कोई भी बॉक्स बनाना है तो हम यूज करते हैं फाइल अपलोड बॉक्स का। If you want to allow a user to upload a file to your website, you will need to use a file upload box, also known as a file select box. Attributes, क्या क्या attributes इसका? Type में सबसे पहले indicate the type of input control and for text input control it will be set to file. हम लिखेंगे input type file. तो इसका name देंगे, name attribute set करेंगे. Accept specify the type of files that the server accepts. ये आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है। प्रोग्रामर्स डिसाइड करते हैं। अब जैसे हमने तो फाइल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कैसे वो अपलोड होगी वो आपका प्रोग्रामिंग के थ्रू किया जाता है। तो मैं फाइल को सिलेक्ट कैसे करना वो आपको बताऊंगी। इनपुट टाइप फाइल। हाँ मैंने यहाँ पर बिया लिखा, यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर बिया टैग का यूज किया। मैं लिखा select file to upload, input type file। फाइल को सेव किया। सेव करने का ब्राउजर में आके मैं रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रही है चूज फाइल। क्लिक किया मैंने, जिस पे फाइल को आपने अपलोड करना आप सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लिया, HTML-day1 ओपन किया। तो यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है HTML-day1.pptx। तो अब कैसे अपलोड होगी वो प्रोग्रामर डिसाइड करेगा। हम डिजाइनर्स अभी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है बटन कंट्रोल्स। अब हमने फॉर्म डिजाइन कर लिया, सब कुछ हो गया। अब हमें करना फॉर्म को सबमिट करना है या फिर फॉर्म को हमें सेंड करना है, जो भी कंसेप्ट है। वी कैन क्रिएट अ क्लिकेबल बटन यूजिंग इनपुट टैग बाय सेटिंग इस टाइप एट्रीब्यूट टू बटन। अब बटन आपके कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका है सबमिट बटन। दिस क्रिएट्स अ बटन दैट ऑटोमेटिकली सबमिट्स अ फॉर्म, जो फॉर्म को ऑटोमेटिकली सबमिट कर देता है। प्रैक्टिकली देखते हैं। अब अगेन मैंने यहाँ पर BR टैग का यूज किया, लाइन ब्रेक का। लिखा इनपुट टाइप सबमिट। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए आपका सबमिट बटन आ चुका है। अब जो भी मैं यहाँ पर नेम मेरा एंटर करूंगी वो मेरा यहाँ पर सारा सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट आपका डेटाबेस में होता है, कैसे होता है अगेन मैं ये कहूँगी कि वो प्रोग्रामर डिसाइड करते हैं। हम डिजाइनिंग का भी पार्ट सीख रहे हैं। जो भी आपकी ऑप्शंस है आप सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका वो डाटा सबमिट हो जाता है। सबमिट के बाद आपका है रीसेट बटन। अब मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मैंने उसके सारी इनिशियल सेटिंग सेट कर दी, चेंज कर दी। अब मेरे बाद किसी और ने फॉर्म फिल करना है तो मैं क्या करूँगी, उसको रीसेट कर दूंगी। दिस क्रिएट्स अ बटन दैट ऑटोमेटिकली रीसेट्स फॉर्म कंट्रोल्स टू द इनिशियल वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी रीसेट का बटन। मैंने यूज किया इनपुट टाइप रीसेट। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरा रीसेट का बटन है। मैंने यहाँ पर लिखा अमित। मैंने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू यहाँ पर सेट कर दी।
रीसेट किया तो रीसेट करते देखिए यहाँ पर फीमेल ऑफ अगेन ऑन हो गया, चेक बॉक्सेस मेरे यहाँ पर मैंने BA को ऑन किया तो वो हट गया, अमित जीमेल नेम हट चुका है। तो मीन्स आपका फॉर्म इनिशियल कंडीशन पे आ जाता है। अब हमें फॉर्म को ना तो सबमिट के फॉर्म बटन के फॉर्म में यूज करना है ना रीसेट बटन, हमें एक नॉर्मल बटन बनाना है। तो उसके लिए यूज करते हैं बटन का। दिस क्रिएट्स अ बटन दैट इज यूज्ड टू ट्रिगर अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट व्हेन द यूजर क्लिक्स दैट बटन। मींस अगर हम अपने किसी पर्पस के लिए बटन का यूज करना है तो हम यूज करते हैं बटन एट्रीब्यूट्स का। अब इसका मैं यूज बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के टाइम पर। फिलहाल अभी हम बटन इंसर्ट करते हैं। अब मुझे एक नॉर्मल बटन इंसर्ट करना है तो मैं यूज करूंगी इनपुट टाइप बटन। अब बटन के ऊपर नेम क्या देना है, हम देंगे यहाँ पर उसकी वैल्यू मैंने दे दी क्लिक। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउजर में रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देखिए बटन इंसर्ट हो चुका है विद क्लिक वैल्यू। नेक्स्ट आपका है इमेज। दिस क्रिएट्स अ क्लिकेबल बटन बट वी कैन यूज एन इमेज एज बैकग्राउंड ऑफ द बटन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बट यूज करेंगे इमेज का बैकग्राउंड के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप बटन IMG दे दिया मैंने यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप इमेज। अब इमेज का सोर्स क्या है, जैसे मेरे फोल्डर में 3 इमेजेस है, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। मैं इमेज 2 को यूज करूंगी। इमेज 2.jpg। विड्थ और हाइट सेट करेंगे। विड्थ मैंने दे दी इसकी 100 पिक्सल एंड हाइट मैंने सेट कर दी इसकी 30 पिक्सल। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आई, मैंने ब्राउजर को यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर मेरी इमेज आ चुकी है जिसको मैं एज ए बटन के फॉर्म में यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह से अगर हमें किसी भी इमेज का यूज़ करना है एज ए बटन तो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम फेसबुक ट्विटर का देखते हैं आइकन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा कोई भी लिंक ओपन हो जाता है, तो हमारे सारे इमेजेस हैं, तो हम इस तरह से उस इमेज का एज ए बटन यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि फॉर्म को कैसे हम लेआउट करेंगे टेबल्स के थ्रू।